सेवा आपको करना है तो किस प्रकार से करना है कि सुन करके करना है। कोई व्यक्ति सुनता नहीं है और सेवा करता है तो वो क्या है, वो सेवा नहीं होती, उसको पहले सुनना होता है ना। तो इसके लिए एक शब्द होता है किंकर। किंकर का मतलब है किम करोमी, मैं क्या करूं। अय नंद तनुज किंकरम, है ना, तो मैं आपका किंकर हूँ। तो किंकर का मतलब है कि वो पूछता है कि किम करोमी, कि मैं क्या करूं। और शुश्रूषा का भी मतलब है जो उसको सुनने की इच्छा होती है, सुनने की इच्छा होती है कि मैं क्या करूं, तो आदेश को वो सुनता है। तो शुश्रूषा, तो जो बालक था शुश्रूषमाण था, सेवा करता था। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि कोई अगर भक्त जो है केवल जप करता है कि नाम का जप करेंगे हैं और सेवा नहीं करता है, तो सेवा नहीं करना चाहता है इसलिए नाम का जप कर रहा है, तो ये क्या है, एक अपराध है कि वो सेवा नहीं करना चाहता इसलिए नाम का जप कर रहा है कि भाई मैं नाम का जप करूंगा मुझे सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तो ये तो दुर्भावना है। कोई व्यक्ति नाम का जप कर रहा है, उसको सेवा नहीं मिल रही है, तो नाम के द्वारा वो सेवा मांग रहा है। तो प्रभुपाद ने भी कहा कि आप नाम का जप कर रहे हैं तो मुझे अपनी सेवा में लगाइए। आपकी ये भावना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। अगर सेवा मिलती है और सेवा को मना करता है और नाम का जप कर रहे हैं तो नाम का अपराध हो गया, तो नाम का अपराध होता है इसमें। लेकिन वैसे किसी को कहा जाता है कि आप हमेशा नाम जप करो, हमेशा नाम जप करो, हाँ, तो उसके लिए यही सेवा दी जाती है कि तुम नाम जप करो, तो उसमें अपराध नहीं हो रहा है ना। लेकिन जब उसको कुछ सेवा मिले और वो कहे कि मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं तो नाम का जप करूँगा, वो फिर गलत होता है। हरिदास ठाकुर जो है नाम का जप करते थे तो वो एकांत में नाम का जप करते थे। क्यों? क्योंकि उनको संगति नहीं मिल रही थी भक्तों की। तो किसी व्यक्ति को भक्तों की संगति ना मिले और वो जो है बहुत समाज में नीचा माना जाए, हैं, उसको जो है कोई भी मतलब इस तरह से ना मतलब उसको दे, संगति ना दे उसको, तो वो अलग बात है कि वो जो है नाम का जप कर रहा है। नहीं, तो हरिदास ठाकुर इस भावना में नाम का जप करते थे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं किसी सेवा के लायक नहीं हूँ, इस प्रकार से वो नाम जप करते थे। जगन्नाथ मंदिर में उनको जाने की इजाज़त नहीं थी तो नाम का जप इसलिए करते थे कि मैं मंदिर में जाने भी लायक नहीं हूँ, मुझे मंदिर में भी जाने का अधिकार नहीं है, इस भावना से नाम जप करते थे। तो नाम जप करने की विधि यही है, क्या है, तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज़्यादा नीच मान करके अपने को जो है आप नाम जप कर रहे हैं कि मैं किसी सेवा के लायक नहीं हूँ, मैं किसी नालायक हूँ, है ना। तो तिनके से ज़्यादा नीचे मान करके नाम जप करे, है ना, तो कीर्तनिया से तो हमेशा वो नाम जप कर सकता है। लेकिन नाम जप करने में अगर आप सोचते हैं कि अब मैं जो है सेवा से ऊपर उठ गया, मैं केवल नाम जप करूँगा, अब मैं कोई सेवा नहीं करूँगा, मैं जो है ऊपर हो गया, मैं हरिदास ठाकुर की तरह हो गया, हरिदास ठाकुर की तरह महान भक्त हो गया। तो हरिदास ठाकुर अपने को महान भक्त नहीं समझते थे, अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझते थे और उनको महान भक्त आचार्यों ने माना। चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको महान भक्त माना, लेकिन वो अपने को महान भक्त नहीं मान रहे। लेकिन आप अपने को महान भक्त मान करके मैं हरिदास ठाकुर की तरह महान भक्त हूँ, इसलिए मैं नाम जप करूँगा तो आप कर नहीं सकते। तो प्रभुपाद इतना जो है गहराई से बोलते हैं, कितनी गहराई से बोलते हैं कि वो फिर जो है केवल सोएगा, वो नाम जप नहीं कर पाएगा, वो सोएगा केवल। तो बहुत जो है प्रैक्टिकल है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि वो तुम्हारा जो नाम है वो केवल एकमात्र कपट है, कि नाम के जो है बहाने आप जो है सेवा नहीं करना चाहते, आप सेवा से बचना चाहते हैं। और नाम के बहाने मैं सेवा से ऊपर उठ गया हूँ, अब मुझे सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो नाम जप कर रहा हूँ। नाम जप करने की ये विधि नहीं है। नाम जप करने की विधि है कि मुझे सेवा में लगाइए, या तो ये आप प्रार्थना करो मुझे अपनी सेवा में लगाओ, और या फिर आप इस प्रकार की भावना में जप करो कि मैं किसी सेवा के लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नालायक हूँ, मैं बिल्कुल नीच हूँ, बहुत नीच हूँ। तो हरिदास ठाकुर इस भावना से करते थे नाम जप। तो भगवान को उन्होंने जो है अपने बस में कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो ये विधि है। तो एक शिष्य था प्रभुपाद का मायापुर में,
तो उसने जो है प्रभुपाद से कहा, अब वहाँ तो बहुत सेवा थी, मंदिर का निर्माण भी हो रहा था, बहुत सेवा थी, तो सब सेवा से बचने के लिए उसने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद मैं जो है केवल नाम जप करूँगा, मैं कोई सेवा नहीं करूँगा, तो मेरे लिए एक कुटिया बना दीजिए, मैं केवल नाम जप करूँगा। तो प्रभुपाद ने कहा तुम नाम जप नहीं कर पाओगे। नहीं प्रभुपाद मैं नाम जप केवल नाम जप करूँगा, 3 लाख नाम जप करूँगा, हरिदास ठाकुर की तरह नाम जप करूँगा। तो प्रभुपाद ने उसके लिए कुटिया बनवा दी। तो 1 दिन किया, 2 दिन किया और तीसरे दिन गायब, उसका पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि नाम जप करने की विधि बिल्कुल ऐसी नहीं है कि अब मैं कोई सेवा नहीं करूँगा, मैं बहुत महान जो है भक्त बन गया हूँ इसलिए केवल नाम जप कर रहा हूँ, और अपने को सोचे कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो वो दिखावा, केवल दिखावा है ना। तो नाम जो है ये पतितों के लिए होता है, नाम जप। कलयुग में लोग जो है बहुत पतित हैं, हरे नाम हरे नाम है केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा, अन्यथा गति नहीं है। तो नाम जप जो है मतलब इस प्रकार की भावना से, तो जब भक्त लोग नाम जप करते हैं, एक दूसरे के साथ नाम जप करते हैं, तो जो है वो इस प्रकार की मतलब भावना होती है कि जो है 16 माला मुझे पूरी करनी किसी तरह से, ताकि मैं फिर जो है सेवा करूं। तो ये जो नाम का जो है जो नियम है, अपना जो संख्या है वो किसी प्रकार से हमें सबसे पहले पूरी करनी है। सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि हमें नाम की संख्या पूरी करनी है ताकि मैं सेवा कर पाऊँ। तो ये होती है ना, कि नाम की चिंता होती है, उनको नाम की संख्या की चिंता होती है कि मेरा जो है नाम नहीं हो पाया है ना। तो जो है सबसे ज़्यादा जो आवश्यक कार्य है आपको कि नाम की संख्या पूरी करनी है ना। तो ये चिंता जो है हमें गुरु प्रदान करते हैं। दीक्षा के समय ये हमें चिंता दी जाती है कि तुम जो है ये नाम जप करो। और गुरु का भी मतलब है भारी जो व्यक्ति होता है वो अपना भार डाल देता है, नाम जप का भार डाल देता है आपके ऊपर। ये भार डाला जाता है नाम जप का कि संख्या का भार है आपके ऊपर कि संख्या पूरी करो। तो इसमें ये दोष नहीं होता कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो भार समझ के नाम जप कर रहा हूँ तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि आप जो है नाम जप को अगर भार समझ के करते हो तो जो है कोई फ़ायदा नहीं है। नाम का तो जब इसी तरह से होता है कि बड़े प्रेम से लो और अच्छे मूड में जब हो तो नाम जप करेंगे, है ना। तो ऐसा गलत है। जो है आप नाम जप को जो है आप अगर भार लेते हैं नाम जप का कि ये मुझे भार उतारना है, तब मैं कुछ और सेवा करूँगा और ये सब चीज़ें, तो ये जो है मतलब सही विधि है नाम जप की, है ना। तो यहाँ पर बताया गया शुश्रूषमाणे और मुनियोल पे भाषणी, जो मुनि लोग होते हैं तो कृपा, क्योंकि एक तो बालक क्या था, शुश्रूषमाण था कि सुनता भी था और सेवा भी करता था। और अल्प भाषणी का मतलब है कि वो कम बोलता था। तो कम बोलने का मतलब है कि जो आवश्यकता है उतना ही बोलना। तो बच्चों में बहुत बोलने की आदत होती है और कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो तो ई ऊ खूब मतलब चिल्लाते रहते हैं। उनको बोलना ही वो बोलना नहीं आता, उसको कुछ भी कोई भी शब्द नहीं बोल पाता, ई ऊ करते रहते हैं। तो अल्प भाषणी जो है एक बहुत बड़ा गुण है कृपा प्राप्त करने के लिए। और दांत शब्द है कि बालक था, छोटा सा बालक था, लेकिन अपनी इंद्रियों को बस में रखता था। तो इंद्रियां उसके बस में थी, तो इसलिए उसके अंदर खाने की इच्छा नहीं थी। कोई खा रहा है तो तुरंत रोने लगे कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है ना। और दांत का मतलब ये है कि और अचापले का मतलब है कि चंचलता है। तो बालक बहुत चंचल होता है, वो बैठा एक जगह बैठ नहीं सकता, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, इसको पकड़ेगा उसको छुएगा, इसको मुंह में रख देगा, उसको तोड़ेगा, उसको पटकेगा, कुछ करेगा, है ना। तो ये ना, तो इसमें क्या है कि वो चंचलता नहीं है ना। और त्यक्त क्रीडन के खिलौने का तो उसने त्याग कर दिया इस बालक ने। तो खिलौना, तो बच्चों को जो है खिलौना बहुत अच्छा लगता है, वो खिलौने से खेलते हैं, है ना। तो बालक के अंदर जो है ये भी चीज़ नहीं है। चक्रों कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना।
तो यद्यपि वो तुल्य दर्शन है, तो इसकी बहुत अच्छी व्याख्या प्रभुपाद ने लंबी व्याख्या की। यद्यपि वे तुल्य दर्शन है, ये सबके ऊपर समान रूप से कृपा करने वाले हैं, या सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी के प्रति उनको जो है कोई विशेष पक्षपात नहीं है किसी के प्रति। लेकिन यद्यपि किसी का पक्ष नहीं लेते, पक्षपाती नहीं है, लेकिन चक्रो कृपाम, लेकिन तो भी उन्होंने कृपा उसके ऊपर, इस बालक के ऊपर कृपा की। तो बालक के ऊपर कृपा की तो कृपा पात्र अगर आप बने तो कृपा मिलेगी। पात्र का मतलब है बर्तन। सही बर्तन अगर आपके पास होगा तो आपको फिर वो चीज़ दी जाएगी। अगर आप सही बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो चीज़ नहीं दी जाएगी, है ना। तो जैसे कि आपके जो है बर्तन में गोबर भरा है ना, और आप कहें कि मुझे खीर दो, तो कोई डालेगा खीर? तो ये आपका पात्र है, वो खीर रखने के लिए पात्र है ही नहीं आपका, उसमें तो गोबर भरा हुआ है, तो खीर आपको कोई नहीं आपको देगा। खीर आपको देगा कोई व्यक्ति जब पात्र जो है आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बर्तन साफ़ सुथरा हो और उसमें छेद भी ना हो, है ना। तो पात्र में छिद्र होता है तो क्या है, खीर डालेंगे वो सब गिर जाएगी। तो आपको कैसे कोई खीर देगा कि पात्र में छेद है या पात्र गंदा है। तो इसी प्रकार से जो बालक था तो ये जो है शुद्ध हो गया था, इस कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध हो गया था कि कृपा दूषित नहीं होगी। कृपा खीर अगर डालें और खीर दूषित हो जाएगी, आपका पात्र दूषित है। तो उसी प्रकार से बालक था वो निर्दोष हो गया था, और साथ साथ उसमें कोई छिद्र नहीं था, कोई छिद्र नहीं। छिद्र से जो है कृपा निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, है ना। तो छिद्र होते बहुत से जैसे चंचलता एक बहुत बड़ा छिद्र है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो भी छिद्र है कि सब कृपा निकल जाएगी। तो ज़्यादा बोलना भी एक प्रकार से ये मुख का द्वार है कि वो छिद्र जो है उससे जो कृपा मिलती है वो सब निकल जाती है। तो अल्प भाषणी, कम बोलना, और जितना बोलना केवल कृष्ण के बारे में बोलना या नहीं बोलना। तो इस प्रकार से कोई पात्र जो है अगर बन जाता है कृपा का कि इसमें कोई छिद्र ना हो और कोई मैल ना हो, दोष ना हो, निर्दोष हो और निश्छिद्र हो, है ना, तो फिर वो कृपा पात्र। तो चक्रो कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, तो उन्होंने इसीलिए इस बालक के ऊपर कृपा करी। तो जो बड़े बड़े मतलब ज्ञानी भी होते हैं, बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, वो भी कृपा के पात्र नहीं होते। उनको अपने अल्प ज्ञान का बड़ा घमंड है। उनके पास जो है ज्ञान है वो भी जो है गलत ज्ञान है, दूषित ज्ञान है, उसका घमंड है ना। तो वो जो है कृपा के पात्र नहीं बनते, उनको जो है कृपा नहीं मिलती। और ये जो बालक है उसको जो है उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो जो है उसमें जो है वो शुश्रूषमाण है, वो सेवा करने के लिए तत्पर रहता है और सुनने के लिए तत्पर रहता है और कम बोलता है, तो वो जो है कृपा पात्र है। तो इसमें जो है प्रभुपाद कहते हैं कि स्वाभाविक है कि आप जो है उसके ऊपर कृपा करेंगे जो कि कृपा का पात्र हो, है ना। तो प्रभुपाद जो है इसमें कई उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं, चंद्रमा का उदाहरण देते हैं, है ना। तो बराबर जो है प्रकाश जो है होता है सूर्य का, चंद्रमा का, सबके ऊपर होता है ना। या प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि अपने पुत्र के प्रति जो है किसी व्यक्ति की जो है विशेष रुचि होती है, अनुराग होता है, तो वो जो है पक्षपात नहीं कहलाता है, वो स्वाभाविक होता है कि अपने पुत्र के प्रति, क्योंकि पुत्र जो है उसके आश्रित है। जो पिता का जो पुत्र है वो अपने पिता के ही आश्रित है, पिता के अलावा और अपना रक्षक किसी को जानता नहीं। तो वो जो है पिता अपने पुत्र के ऊपर ज़्यादा नज़र रखता है, ज़्यादा उसकी सुरक्षा करता है, तो वो है उसी आश्रित है। तो इसी प्रकार से जो है जो बालक था, ये जो दासी पुत्र नारद जी जो थे, तो इस जन्म में जो है इनका जो है मतलब और कोई था ही नहीं कि कोई ज्ञान देगा। जो ऐसे भक्ति वेदांत साधु लोग जो थे, तो उन्होंने देखा कि ये बालक जो है पूरी तरह से आश्रित है ना। जो बात कहो है ना उसको सुनेगा, जो काम कहो उसको करेगा, और बिल्कुल चंचलता बिल्कुल नहीं है। तो उन्होंने कृपा की। तो वो कृपा जो है जब पाने के आप पात्र बन जाएं तो आपको वो कृपा मिलेगी। तो इसमें जो है कोई मतलब पक्षपात नहीं है कि भाई आपका जो है मतलब उसके ऊपर कृपा करते हैं, हमारे ऊपर कृपा नहीं करते, है ना। तो आप कृपा के पात्र बनिए।
तो आपको भी कृपा मिलेगी, है ना। ऐसी कृपा थोड़ी मिलेगी आपको, आपके पात्र में छिद्र है, आप में बहुत से छिद्र हैं, कृपा मिलेगी सब जो है बह जाएगी, निकल जाएगी, वो रहेगी नहीं, है ना। उस कृपा का आप दुरुपयोग करेंगे, है ना, तो आपके अंदर इतने दोष हैं तो उसको कृपा का दुरुपयोग करेंगे। तो जब निर्दोष होएं और निश्छिद्र होएं तो आप कृपा के पात्र होंगे और आपको कृपा मिलेगी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।